हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का 1 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर कराता हूँ। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी स्फेयर की रेडियस दे रखी है 98 सेंटीमीटर। उस स्फेयर का हमें सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। सरफेस एरिया क्या होगा? तो आपको सीधा पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर रेडियस कितने रखा है 98। तो 98 इंटू 98। अब क्या करेंगे? 7 से काट देंगे। 7 हम 7 7 चौक 28 कितना बच गया? 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 18 98। तो अब क्या करेंगे? लास्ट की मल्टीप्लाई करके देख लो, उससे आसानी से निकल जाएगा हमारा आंसर। 8 की मल्टीप्लाई करो 4 में, 8 चौक 32, 2 बच गया। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 का मतलब लास्ट में 6 जिसके है वो आंसर है। तो लास्ट में 6 सिर्फ एक के, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। पर आपको मैं पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ। 4 की मल्टीप्लाई 22 में की, कितना बच गया? 88 हो गया। तो 88 की मल्टीप्लाई करेंगे अब 14 में। 8 चौक 32, ऐसे लगे 3, 8 चौक 32, 3 35, 8 और 8 कितना होगा? 2, 8 5 13, हाथ लगा 1, 8 3 11 12, 1232। अब 1232 की मल्टीप्लाई कर देंगे 98 में। तो 8 दूनी 16, हाथ लगाएगा 8 24 25, हाथ लगे 2, 8 दूनी 16 17 18, हाथ लगाएगा 8 का 8 1 9। अब 9 से कर दें, 9 दूनी 18, हाथ लगा 1, 9 3 27 28, हाथ लगे 2, 9 दूनी 18, जो समझा 9 दूनी 18, हाथ लगाएगा 9 3 27 28, हाथ लगे 2, 9 दूनी 18 2 20, हाथ लगे 2, 9 कम 9 2 11। तो क्या बन गया हमारे पास? 6 8 5 13, हाथ लगाएगा 8 8 16 17, हाथ लगा 0 2 1 1 2 0 7 3 6। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 600 किलोमीटर की यात्रा है। वो 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक है, वो पहले 336 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वो किस गति से करता है? 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। फिर बची हुई दूरी को वो, जो बची हुई दूरी है, उस बची हुई दूरी को वो किस चाल से तय करे? किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल कितनी हो जाए? 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो जाए। तो इसको कैसे निकालेंगे? आपको पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है दूरी, टोटल दूरी बटे में टोटल समय। ठीक, तो टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी जो दे रखी है 600 किलोमीटर दे रखी है हमें। टोटल दूरी कितनी दे रखी है? 600 अपॉन समय। कैसे निकालते? समय होता है दूरी बटा गति। तो पहले दूरी कितनी थी? 336, और किस गति से जा रहे हैं? 42। फिर बची हुई दूरी है, वो बची हुई दूरी कितने में करता है? बची हुई दूरी 336 कर दी, टोटल 600 है, तो दूरी कितनी बच गई? 600 माइनस 336, तो कितने बच गई? 264। तो 264 जो बच गई है, 264 होगी। और उसकी 264 में किस चाल से चल रहा है हमें चाल पता नहीं, वो चाल निकालनी है, तो इसलिए हमने x मान लिया। और पूरे की जो औसत चाल है वो कितनी है? 60 है, तो इजिकल टू 60 लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे? इस 60 से सीधा कट गया, 60 10 जा। अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा 336 अपॉन में 42 प्लस 264 अपॉन x इजिकल टू 10। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? अब ये जो है 336 42 से कट जाएगा, किससे? 42 8 जा से पूरा खत्म हो जाएगा। तो 8 प्लस 264 अपॉन x माइनस 10। ठीक, ये होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम। जैसे ही एलसीएम लिया तो ये बन गया 8x प्लस 64 264 इज इक्वल टू 10 10। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 8x प्लस 264 इज इक्वल टू 10x। अब ये x वाले एक साइड ले जाएंगे, s वाले को 8x को जब उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 264। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 264। तो x की वैल्यू निकालें, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 264 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 132। तो स्पीड कितनी आ गई? उसकी चाल कितनी आ गई? 132। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि 84:y/21। तो इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? इसमें 84 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 21। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाके y के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 21 से इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? y इंटू वाई इज इक्वल टू 21 इंटू 84।
ठीक है, 21 इंटू 80। अब देखो y कितने हैं, y है 2, मतलब y का बन गया y का स्क्वायर। y का स्क्वायर का मतलब है इसका हमें क्या, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, तो हम जो ये 21 है 84 है इसको तोड़ लेंगे, उस रूप पे तोड़ लेंगे और दो दो का पेयर बना लेंगे। 21 की जैसे ये है हमारे पास y इंटू वाई इजिकल टू 21 टूट जाएगा 3 इंटू 7 में, और 84 है, इस 84 को तोड़ लो, 2 से 2 42 जा, 2 21 जा, 3 सत्ते और 7 एकम, क्या बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ से पेयर बना लो दो दो के, एक 3 का पेयर बन गया, एक 7 का पेयर बन गया और एक 2 का पेयर बन गया, मतलब 3 इंटू 7 इंटू 2 वाई की वैल्यू हो जाएगी, वाई इजिकल टू 7 21 दूनी 42, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास एक बेलन है, हमारे पास एक बेलन है, जिस बेलन को जो है वो ऊपर से खाली है, मतलब ऊपर से खाली है, ऊपर उसके कुछ नहीं है, और उसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई दे रखी है 97 सेंटीमीटर, और जो उसकी आंतरिक व्यास है वो आंतरिक व्यास दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसका पूरा क्षेत्रफल, मतलब जो ये बेलन है, बेलन का जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है इसका क्षेत्रफल, और इसके साथ जो ये जो लगा है सर्कल इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल होता है टोटल क्षेत्रफल। तो हमें टोटल ही निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरे का एरिया, मतलब इसका पूरे का क्षेत्रफल और साथ में जो ये सर्कल है इसका क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एक तो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस जो ये बेलन है इसका पूरे का, मतलब ये हो गया सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको, ये होता है प्लस में 2 पाई आर एच। ये निकाल देंगे, ये हमारा आंसर दे देगा। तो सोल्व करते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना है, जब हमारा क्या बोलते हैं व्यास 13 सेंटीमीटर है, तो जब व्यास 13 सेंटीमीटर है मतलब रेडियस जो है हमारा त्रिज्या क्या होगी, आधी होगी, आधी का मतलब 13/2 होगी, 13/2 इंटू 13/2 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 13/2 और एच कितना है 97। अब इसको करेंगे सोल्व, अब 2 से कट गया 2 11 जा, ठीक, अब और कटेगा नहीं, तो 11 इंटू 13 करेंगे तो वो 11 इंटू 13 करके आ जाएगा हमारे पास 1859 और 7 दूनी 14, ठीक, प्लस यहाँ से 2 से 2 कट गया और कुछ कट नहीं, 22 इंटू 13 इंटू 97 करेंगे, वो आएगा हमारे पास 27742 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 1859 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो वो कितने पे जाएगा देखते हैं। 14 बन जा 14, कितना बच गया 4, 45, 14 थी 42, कितना बच गया 3, 9 उतार लिया, 14 दूनी 28, कितना बच गया 11। तो 11 तो छोटा है तो जीरो लगा दिया, जीरो लगाते तो पॉइंट लग गया, तो पॉइंट लगते ही अब क्या करेंगे, अब देखो 14 सत्ते कितना होता है, 7 चौक 28, 7 से लगे 2, 7 कम 7 9, 14 सत्ते कितना हो गया 98, कितना बच गया यहाँ से 12 जीरो, तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे हो जाएगा ये 112। तो बस यहाँ तक पॉइंट के 2 तक लेकर चलते, कितना आ गया 132.78, 132.78 आ गया इसकी वैल्यू 132.78। अब इसको सोल्व करते हैं इधर वाले, अब अगले वाले को डिवाइड करो, 27742 को 7 से डिवाइड करो, क्या बन जाएगा 7 3 जा 21, 6 बच गया, 7 9 जा 63, कितना बच गया 4, 7 6 42, कितना बच गया 2, 7 3 21, कितना बच गया 1, जीरो बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, तो 7 एकम 7, कितना बच गया 3 जीरो, 7 चौक 28, तो कितना आ गया 363.14, 3963.14 आ गया, ठीक। अब जब हम 132.78 को ऐड करेंगे 3963.14 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4095.9, ठीक। तो ये कौन से ऑप्शन में, ये सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसका सूची मूल्य दे रखा है 5100, मतलब उसका मार्क प्राइस दे रखा है 5100, उस पे फिर उस सूची मूल्य पे मार्क प्राइस पे उन्होंने 32% की छूट दी। तो उसने 32% की छूट दी है और फिर इसने कहा है कि जो उसका विक्रय मूल्य है 1734 करने के लिए, उसका विक्रय मूल्य 1734 करने के लिए तो उसको कितनी और छूट देनी पड़ेगी, कितनी और छूट देनी पड़ेगी उसे 1734 विक्रय मूल्य करने के लिए। तो हमें वो छूट प्रतिशत बतानी है, तो वो छूट प्रतिशत कितनी होगी। मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु है उसका सूची मूल्य दे रखा है 5100, तो इस 5100 पे उसने क्या दी, छूट दी। जो छूट दी, छूट देने के बाद उसने कहीं ना कहीं वो चीज़ उतने में बेची होगी, उसका वो विक्रय मूल्य होगा। पर जो हमारा वो विक्रय मूल्य आया है, पर उसने कहा है कि उस विक्रय मूल्य से हम, उस विक्रय मूल्य में हमें कितनी छूट देनी पड़ेगी, वो छूट देने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य है 1734 बन जाए। तो वो छूट बतानी है, जितनी छूट दी है वो छूट प्रतिशत बतानी है, वो छूट प्रतिशत कितनी होगी। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा विक्रय मूल्य, सॉरी सूची मूल्य है वो 5100 है हमारा मार्क प्राइस, तो उस पे हमने 32% की छूट दे दी। मान के चलो उसका मार्क प्राइस 100 था, तो 32 की छूट, तो उसने बेची कितने में होगी, उसने बेची होगी 100 माइनस 32 68/100, ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। तो इसको हम करेंगे सोल्व। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 20 से 20 करके 51 की मल्टीप्लाई करेंगे 68 में, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कर देते हैं मल्टीप्लाई एक बार 68 की 51 में 8 6 8 5 40, ऐसे लगे 4 6 5 30 34, कितना आ गया 3468, कितना आ गया 3468, कितना आ गया 3468। तो जो हमारा विक्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य आ गया 3468। अब इसने बोला है जो 3468 आया उसमें हमें कितनी छूट देनी चाहिए कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो 1734 बन जाए। तो कितनी प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, वो छूट प्रतिशत पता नहीं। मतलब इतना विक्रय मूल्य था, इस विक्रय मूल्य से हमें ये करना है, तो कितने की छूट देनी पड़ेगी, 3468 में से 1734 माइनस करेंगे तो वो हमारी छूट होगी। तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा 1734। तो 1734 की हमें छूट मिली है, तो छूट प्रतिशत बतानी है। तो छूट जो ये 1734 की छूट मिली है वो किससे मिली है, 3468 से, तो अपोन में आ जाएगा 3468 और प्रतिशत निकाले इंटू 100। अब 1734 से 2 से कट जाएगा 3468, 2 बच गया, तो 2 से कट जाएगा 2 50 जाए, तो कितना आ गया 50%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो निर्मल की बिक्री है, जो निर्मल की बिक्री है वो पहले वर्ष में तो 4% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि होने के बाद जो उसकी वर्तमान बिक्री है, वो वर्तमान बिक्री कितनी है, वो वर्तमान बिक्री है 2,02,800, 2,02,800 उसकी वर्तमान बिक्री है। तो हमें बताना 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, 2 वर्ष पहले कितनी बिक्री थी। तो पहले बिक्री में कितनी वृद्धि हो, 4%, तो 4% का फ्रैक्शन निकालना है। तो 4% हटा के नीचे लग गया 100, 4 से कट जाएगा 4 25 जा 100 होता है, तो 1/25। मतलब जो उसकी बिक्री थी 25 थी, 25 पे 1/25 है, तो 25 बिक्री थी, 25 से होगी कितनी होगी पहले साल, 26 होगी। फिर उसने बोला है दूसरे वर्ष में कितने की वृद्धि, 25%। 25% जो है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो दूसरे वर्ष जो वृद्धि हुई है उसकी बिक्री की, वो 4 से कितना हो गया, 5 होगा। ठीक, तो अब काटता हो काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, तो 5 चौक 20, ये आ गया 20, ये आ गया 26। मतलब इसने कहा जो बिक्री है, बिक्री पहले तो थी 20 पर, 2 साल बाद कितनी होगी वर्तमान में, वो होगी 26, वर्तमान में होगी 26 और पहले बिक्री कितनी थी 20। तो हमसे पूछ रहा है 2 साल पहले बिक्री कितनी होगी, तो स्टार्टिंग में बिक्री कितनी होगी, तो 20 यूनिट की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन में दे रखा है वर्तमान में बिक्री कितनी है, 2 लाख, कितनी बिक्री है हमारे पास, वो बिक्री है 2,02,800। मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर आता है और हमने जो बिक्री निकाली है वर्तमान में वो कितने निकाली, 26। जो हम निकालते हैं उसको लिखते हैं नीचे, अपोन में नीचे आ जाएगा 26। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 2 साल पहले, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या कर देंगे, इंटू 20। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे 20। ठीक भाई, अब जब इतना कर दिया, अब इसको करेंगे सोल्व। तो सोल्व करके कैसे आएगा, काट दो, कटता हो तो 2 13 जा
2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौक 0 0। ठीक, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हम कर सकते हैं, इसको काट के देखो कटता हो तो। अब इसको काट के देख लो, 101400 को 13 से, जब 13 से हम इसको काटेंगे 13 7 जा 91, कितना बच गया 100, 10 बच गया। तो यहाँ पे लगा दे 0, और 13 8 जा कितना हो जाएगा, 13 8 जा हो जाएगा 104, कट गया 2 0 है तो 2 0 उतार दो, कितना आ गया 7800। तो 7800 इंटू 220। तो अब हम करनी है इसकी मल्टीप्लाई। अब 0 को छोड़ के जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई कर लो। 78 2 जा कितना, 8 दूनी 16, 8 लगाया 7 दूनी 14 15, और 3 0 लगा दो। 156000, कौन सा ऑप्शन में, ये देखो ये है थर्ड ऑप्शन में, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है, मतलब क्वेश्चन दोबारा समझो कि निर्मल की जो बिक्री है पहले वर्ष तो 4% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में वृद्धि होती है 25% की। तो 2 वर्ष की वृद्धि होने के बाद जो वर्तमान बिक्री है उसकी 2,02,800 है। तो पहले स्टार्टिंग में उसकी बिक्री बताने, 2 साल पहले बिक्री कितनी थी। मान ले कि 2 साल पहले बिक्री थी उसकी x, तो फिर उसके बाद 4% की वृद्धि हुई है पहले साल जब वृद्धि हुई है 4% की, मतलब 4% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/25। तो पहले साल कितनी वृद्धि होगी, 26/25 इंटू फिर दूसरे वर्ष 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो वृद्धि होगी कितनी होगी 5/4। तो ये होगी अब हमारी वर्तमान बिक्री। और वर्तमान बिक्री किसके बराबर, वर्तमान बिक्री दिया कितने रखी है, 2,02,800, तो ये इसके बराबर लिख देंगे 2,02,800। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये डिवाइड वाले उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में आ जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2,02,800 इंटू 25 इंटू 4 अपॉन 26 इंटू 5। तो 5 से करके 5 पंजे 25। अब इसकी वही है चीज़, वही आ गई जो पहले थी। इसको सब चीज़ सोल्व करके आंसर हमारा 156000 ही आ जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मान याद करना है। 4 की क्यूब क्या हो जाएगा, 4 की क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 चौक 16 चौक 64, माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 कितना आ गया 49, प्लस 16/4 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 16, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, माइनस का 4 प्लस 9 इंटू 1 9, तो 4 चौक 16 कट गया एक, तो यहाँ से बच गया 64 माइनस 49 प्लस 16 माइनस 4 प्लस 9। अब क्या करेंगे, अब सीधा जैसे भी करना है अब सोल्व कर लो। 64 माइनस 49 कितना बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा ये 15 प्लस 16 31, 31 माइनस 4 27, और 27 प्लस 9 36। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन का कहना है कि 3 के प्रथम 13 गुणनजों का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब 3 के प्रथम 13 गुणनजों का औसत निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जो हम जिसका हमें निकालना है उसको लिख लेंगे पहले, मतलब 3 का निकालना है तो 3 लिख लेंगे पहला, वो मल्टीप्लाई कर देंगे उसका पहला गुणनज प्लस आखिरी वाला, पहला गुणनज होता है पहला, और लास्ट कौन सा 13, तो प्लस 13, और डिवाइड कर देंगे 2 से, वो हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 13 प्लस 1 14 अपॉन 2, 2 से कटेगा 2 7 14, 3 7 21, कितना आ गया 21। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब देखो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है एक 350 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है और एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो कि 7 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब रेलगाड़ी भी और वो आदमी भी, और वो जो है आदमी को रेलगाड़ी जो है 28 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक, फिर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी और है, वो रेलगाड़ी जो है विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब एक तो रेलगाड़ी पहले थी 350 मीटर वाली, तो एक दूसरी रेलगाड़ी है वो उसके विपरीत में आ रही है, वो आ रही है 41 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और उसकी जो लंबी है 425 मीटर लंबी है। तो हमें बताना है तो वो रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी, हमें टाइम बताना है। तो इसमें 2 केस बने हैं, पहले तो आदमी वाला, फिर दोनों ट्रेन है विपरीत दिशा में। पहला केस सोल्व करते हैं, आदमी वाला केस फर्स्ट।
तो हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को सीधा एक ही फॉर्मूला यूज करना होता है, कौन सा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। अब इसने कहा है कि जो दूरी इसकी रेलगाड़ी है, एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक आदमी है जो किस गति से जा रहा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में है और वो रेलगाड़ी उसे 28 सेकंड में पार करती है। तो मतलब टाइम दे रखा है 28 सेकंड, तो टाइम की जगह लिख देंगे 28 और दूरी कितनी दे रखी है 350, तो डिस्टेंस लिख देंगे 350। ठीक, इज इक्वल टू, अब देखो गति क्या है, हमें नहीं पता कि हमारी ट्रेन है किस गति से जा रही है, तो मान लेते हैं वो किससे जा रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। मान लो कि x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है और जो हमारा जो व्यक्ति है वो जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही डायरेक्शन में। जब भी एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उसकी गति माइनस हो जाती है, मतलब x माइनस 7, तो x माइनस 7 के आगे उसकी गति आ गई, ये किलोमीटर पर आवर में है। देखो हमें जो समय है वो सेकंड में दे रखा है और जो हमारी जो दूरी है वो मीटर में दे रखी है। तो जब दूरी मीटर में दे रखी है, समय सेकंड में दे रखा है, तो हमारा जो गति है, स्पीड है, वो भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, पर ये किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो सीधा 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्या करेंगे, जो 18 मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 350 इंटू 18, और जो ये 5 है मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो 28 इंटू आ गया हमारे पास 5। अब जो कटता हो काट दो, 5 सत्ते 35 70, अब 7 से कट जाएगा, 7 10 जा 7 चौक 28, अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18, ये कट जाएगा 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, x माइनस 7 की वैल्यू हमारे पास जो आई वो आ गई 45। कितनी आ गई, 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 45 प्लस 7 कितना आ गया, ये आ गया 52। तो जो ट्रेन की गति है, वो ट्रेन की गति कितनी आ गई, वो ट्रेन की गति आ गई 52 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई गति, कितनी, क्योंकि गति किलोमीटर पर आवर में ही होती है, तो जो ट्रेन की गति है वो कितनी आ गई, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x की वैल्यू होगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते हैं दूसरे केस पे, केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड में था कि एक रेलगाड़ी जो है 350 मीटर की है और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो है 425 मीटर की, और वो किस गति से जा रही है, 41 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरी डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। तो ये बताने एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे, मतलब हमें टाइम निकालना है। तो सीधा पता है, इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। हमें समय निकालना है, तो समय निकालना है तो टाइम इधर ले जाए, डिवाइड में इधर आ जाएगा और ये जो स्पीड है वो नीचे आ जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसको कर देंगे सोल्व, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, दोनों ट्रेन है, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में होते हैं, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो जुड़ जाती है। पहली ट्रेन की 350, दूसरी ट्रेन की 425, 350 प्लस 425 अपॉन में स्पीड। ट्रेन, पहले वाली ट्रेन की स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाली ट्रेन की 41, तो क्या कर देंगे 52 माइनस 41। ठीक, 52 माइनस 41, पर क्वेश्चन में क्या रखा है, जो समय है वो सेकंड में निकालना है, मतलब टाइम जब सेकंड में निकालना है तो उसकी दूरी मीटर में होगी, और जो दूरी दे रखी है वो दूरी भी मीटर में दे रखी है, तो इसका मतलब है जो गति है, स्पीड है, वो भी मीटर पर सेकंड में होनी पड़ेगी, पर ये किसमें, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। अब जो 5/18 से करेंगे तो 18 नीचे डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 के साथ, समझ रहे। अब 350 प्लस 425 कितना बन जाएगा, इसके प्लस करेंगे आ जाएगा 775 इंटू 18, और 52 माइनस 41 कितना आ जाएगा 11, और 11 इंटू 5 11, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक करते, देखो जो गति है, गति भी विपरीत डायरेक्शन में, गति भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में इसकी जो गति है वो ऐड होगी 52 प्लस 41, मतलब सेम डायरेक्शन में अगर होती, समान दिशा में होती तो माइनस होता, पर यहाँ पे ये विपरीत दिशा में, तो दोनों ऐड करेंगे, तो 52 प्लस 41 कितना हो गया 93, तो 93 इंटू कितना है 5, अब काट दो 5 से,
5 एकम 5, 2 बजेगा 5 पंजे 25, 2 बजेगा 5 पंजे 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 155 अब देखो किस 3 से कट जाए, हाँ 3 से कट जाए, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18। अब ये कट जाएगा 5 से, 31 पंजे 155, 5 इंटू 6 30, तो कितना आ गया 30 सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी दे रखा है 4 अनुपात 3, सी अनुपात डी दे रखा है 6 अनुपात 7। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है हमें, तो ये निकालते हैं सीधा। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना दे रखा है 4 अनुपात 3, और सी अनुपात डी दे रखा है 6 अनुपात 7। तो हमें इसका अनुपात निकालना है। तो जो 3 के इधर जितने भी खाली है उसमें ये वाला ही आ जाएगा, 3 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे खाली है तो इसके पास वाला जो 4 है तो 4 इधर आ जाएगा, इधर खाली है तो इसके पास वाला आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 6 के इधर वाले सारे खाली है तो 6 इसके पास वाला आ जाएगा, क्या है 6, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। अब क्या आ जाएगा 6 चौक 24 दूनी 48, 6 चौक 24 3 72, 6 3 18 3 54, 7 3 21 3 63। ठीक है, 7 3 21 3 63। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे, 3 से कटता हो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 1 बजे 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 1 बजे 3 चौक 12, 3 18 तक कट जाएगा, और ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 16 अनुपात 24 अनुपात 18 अनुपात 21 आ गया। अब ये नहीं कटेगा तो कौन से ऑप्शन में, बी, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन में कह रहा है कि अलग अलग भिन्न दे रखे हैं, उन भिन्न में हमें बताना कौन सा बड़ा है। तो देखो 2/4 है, तो 2/4 को काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, वो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक, अब जैसे ये 6/54 इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद 6/54 है, तो 6/54 है, इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 को डिवाइड करेंगे 54 से, तो 0 बढ़ गया, तो 0 बढ़ाते पॉइंट लग गया, तो 54 बन जाए 54, कितना बन गया 6 0, तो फिर से ये बना, तो कितना बन गया 0.11। ठीक, 0.11 आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है 20/78। अब इसको करना है सोल्व, तो 20 को डिवाइड करो 78 से, नहीं कर सकता तो 0 बढ़ा दे, 0 बढ़ाते पॉइंट लग गया। अब जैसे ही पॉइंट ये लगा, तो पॉइंट लगते ही 78 2 जा कर लो, 78 2 जा होता है 156, कितना 156, तो कितना बच गया 64, तो 64 नहीं कटेगा तो 0 बढ़ा दिया, तो ये कट जाएगा किससे, इसको कट के देखो 5 से, 8 5 40, 4 असल 7 5 35 39, 8 8 5 40, 4 5 35 39, 40 रुक जाओ 78, ये कितना बनेगा, ये 140 नहीं बैठ रहा, तो 9 से करके देखो से 78, 9 से करके देखो, 9 8 से 72, 7 ऊपर, 9 7 से 63 70, ये तो ज़्यादा बैठ रहा है, 78 8 से करके देखो, 8 8 से 64, 86 लगा, 8 7 56, 56 6 62, तो कितने पे 8 पे जा रहा है, तो 0.28, इसका आ गया 0.28। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा बच गया, नेक्स्ट बच गया हमारा कौन सा बच गया, नेक्स्ट बच गया 28/63, क्या बच गया 28/63। नेक्स्ट है हमारे पास 28/63, 28/63। अब इसको डिवाइड करो, 28 को डिवाइड करो 63 से, ये 0 बढ़ा दिया, 0 बढ़ाते पॉइंट लग गया, तो 63 को कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा लगभग 4 से, 4 से कटेगा ना, 4 3 12, हाथ से लगाए 6 24 25, हाँ 4 से कट गया 252, कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया 28, तो 0 बढ़ा दी तो फिर से 4 से कट जाएगा, कितना आ गया 0.44।
अब देखो कौन सा बढ़ा रहा है, एक 0.44 आ रहा है, एक 0.28 आ रहा है, एक 0.11 आ रहा है और एक 0.5 आ रहा है। तो कौन सा बड़ा है? 0.5 वाला बड़ा है, मतलब 2.2/4। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखो, 12वें क्वेश्चन में कह रहा है कि नए वर्ष की सेल है, उस सेल में एक कंपनी ने ग्राहक को जो है 8 स्वेटर खरीदने पर 2 मुफ्त दे रहे हैं। वो 8 स्वेटर पे 2 मुफ्त दे रहे हैं। तो हम कह रहा है कि छूट प्रतिशत निकालो, छूट प्रतिशत कितनी होगी। तो छूट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है छूट अपॉन में उसका जो कि मार्क प्राइस होता है, अपॉन में मार्क प्राइस नीचे इंटू 100। जो भी उसका डिस्काउंट होता है, छूट होते हैं वो ऊपर, अपॉन में जो भी उसका अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस होता है वो नीचे इंटू 100। अब देखो छूट कितनी मिल रही है, छूट मिल रही है 2 की, तो 2 ऊपर आ गया। अपॉन में मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस लिया जाएगा इन पे कितने का, 8 स्वेटर खरीदे उस पर 2 की छूट है, तो मतलब टोटल हो गया 10। तो वो 10 होगा इसका मार्क प्राइस, 10 क्या होगा, 10 होगा उसका मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आ गया 10 इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 कट के कितना आ गया 20। तो 20% इज करेक्ट आंसर। ठीक। 13th क्वेश्चन देखो, 13th बोल रहा है ए बी सी 3 लोग हैं, वो तीनों अकेले कार्य करते हैं। तो ए जो है किसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकता है, बी 70 दिन में पूरा कर सकता है और सी 77 दिन में पूरा कर सकता है। तो वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू किया, लेकिन जो फिर इसने कहा ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो एक साथ काम शुरू किया पर 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो अब बताना है शेष कार्य जो है बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब समझो, ए किसी कार्य को 11 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 70 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्य को 77 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा टोटल वर्क, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 770। वो हो गया हमारा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में से हम टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया, उसकी एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। ठीक है, 777 को डिवाइड करेंगे 11 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70। मतलब ए जो है एक दिन में 70 काम कर रहा है और 770 को 70 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11। तो बी जो है एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहा है और 770 को डिवाइड करेंगे 77 से कितना आएगा 10। तो सी जो है एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है। ठीक। तो फिर इसने बोला तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो फिर 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो मतलब 2 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया होगा। तो तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 70 + 11 81 और 81 + 10 91। तो एक दिन में वे 91 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 91 2 जा 9 2 1 2 9 2 जा 18। तो 182 काम कर देंगे तीनों मिलकर। फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो ए ने काम छोड़ दिया। फिर कहता है बचा हुआ काम जो है बी और सी करते, तो बी और सी ने कितने दिन में किया, तो कितना काम बचा है, 770 टोटल काम था, 182 हो गया। तो 770 में से 182 माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8 बचे, 16 में से 8 गए 8 बचे, 6 में से गया 5 बचा। कितना काम रहेगा 588 काम रहेगा 588। और वो जो काम करेगा वो करेगा कौन, बी और सी मिलके। तो हमें निकालना है कितने समय में काम करना है। तो समय कैसे निकालते हैं, टोटल काम ऊपर अपॉन में दोनों का एक दिन का काम नीचे। तो टोटल काम हो गया 588 और दोनों ने एक दिन में कितना काम किया, बी ने एक दिन में 11 काम किया, सी ने एक दिन में 10 काम किया। तो कितना होगा 11 10 21। तो अब 21 से कर देंगे इसको डिवाइड। तो 21 से डिवाइड करो, 21 दूनी 44, 21 दूनी क्या बन गया 44, सॉरी 21 दूनी 42। तो कितना बच गया यहाँ से 16, 168 कट जाएगा 8 से। तो 21 8 जब बैठता है 168, तो 28 आ गया। तो कितने दिन में काम कर देगा, 28 दिन में। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या कितने 1,10,000। तो पहले वर्ष में इसकी 15% की वृद्धि होगी, दूसरे वर्ष जो है इसमें 20% की वृद्धि होगी। तो 2 वर्ष के बाद उसकी उस जनसंख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो पहले हुई है वो 15% की वृद्धि, 15% का फ्रैक्शन होता है 15/100, 5 से कर जाएगा 5 से 15 5 20 था। तो 3/20 मतलब 20 से कितनी होगी वृद्धि होगी 23। फिर दूसरे साल हो रही है 20% की, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो 5 से कितने होगी जनसंख्या 6। ठीक। अब कटता हो काट दो, 2 3 6 और 2 10 जा, कितना बन गया 10 5 50 और 23 3 3 9 3 2 6
मतलब जो गांव की जनसंख्या थी स्टार्टिंग में 50 थी, 2 साल बाद जो है जनसंख्या होगी 69। तो हम हमसे पूछ रहे हैं 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 69 की वैल्यू पूछ रहा है। और जो गांव की जनसंख्या है स्टार्टिंग में वो दे रखे 1,10,000 और हमने निकाल लिया 50। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो होता है ऊपर, 1,10,000 आ गया ऊपर, और जो हमने निकाला वो होता है नीचे, और हमें निकालना क्या है 2 साल बाद। तो 69 की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। कैसे, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 1 बजे 5 दूनी 10, 0 0। अब 2000 की मल्टीप्लाई कर दो 69 में, तो 69 में सीधे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, ऐसे लगाए 6 दूनी 12 13, 6 दूनी 12, रुको 1 मिनट, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है, 3 3 3 दूनी 6, तो 69, ये मिस्टेक हुई है, देखो ये बनेगा 2200, मैंने 2000 ले लिया, तो 2200 की मल्टीप्लाई कर दो 69 में। अब 69 में 22 की मल्टीप्लाई कर लो, 69 में हमने 22 की मल्टीप्लाई करी, 9 दूनी 18, हंस लगाए 6 दूनी 12 13, अब ये भी वही बन जाएगा, 8 8 3 11, हंस लगाए 3 4 5 1, 1518 तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा करेक्ट, ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो। 15वां क्वेश्चन कहता है विपुल ने एक बैंक में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1560 का निवेश किया। मतलब विपुल ने एक बैंक में जो है 3% वार्षिक साधारण ब्याज पे कितने रुपए निवेश किए, 1560 निवेश किया है, और 4 साल बाद उस कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो 4 साल बाद हमें बतानी है उसकी अमाउंट कितनी होगी, उसके मिश्र धन कितना होगा, हमें मिश्र धन बताना है या अमाउंट बताना है। तो हमने कितना निवेश किया, 1560 निवेश किया, तो वो होता है हमारा प्रिंसिपल मूलधन 1560, और कितने साधारण ब्याज, कितने 3% वार्षिक दर से और 4 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज निकालेंगे हम, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, रेट इंटू टाइम, रेट कितना है 3 और टाइम कितना है 4 साल, 3 चौक 12, तो साधारण ब्याज आ गया 12। तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो टोटल अमाउंट या मिश्र धन हो जाएगा हमारा। तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, जो भी मूलधन होता है मूलधन में हम साधारण ब्याज को ऐड कर देते हैं। तो मूलधन होता है 100, मूलधन होता है 100 और साधारण ब्याज निकला 12, 100 + 12 112, तो हमें 112 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब क्वेश्चन में जो मूलधन दे रखा है वो दे रखा है 1560 और हमने जो निकाला वो मूलधन है 100। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर 1560 ऊपर, अपॉन में जो हमने निकाला वो नीचे 100 इंटू हमें अमाउंट निकालनी है मिश्र धन, वो कितना है 112, तो 112 की वैल्यू निकालनी है। इसको कर देंगे 100, कैसे, 0 से गया 0 कट। अब हम क्या करेंगे, अब लास्ट में करके देख लो, लास्ट में तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि 6 दूनी 12 2, लास्ट में सबके 2 ही है। अब 156 को 112 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, हाथ से लगाए 5 दूनी 10 11, हाथ से लगाए 2 एकम 2 3, अब बन जाएगा 6 5 1, फिर बन जाएगा 6 5 1, कितना बन गया 2 6 7, 6 5 11 3 14, हाथ से लगाए 5 6 7 1, कितना बन गया 17472, 17472 डिवाइडेड बाय 10, कितनी 0 1, तो 1 लगा देंगे, 1747.2 आ गया आंसर, 1747.2, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ब्याज की क्या बतानी है, दर बतानी है, वार्षिक दर बतानी है, मतलब रेट बताना है। तो जिस पर 1,60,000 की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1,76,400 हो जाती है, तो जबकि वार्षिक ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित है। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें रेट निकालना है, हमें दर पूछ रहा है। तो किसकी दर पूछ रहा है, जो राशि थी वो 1,60,000 से 2 वर्ष के अंदर कितनी होगी, 1,76,000 होगी। कितनी होगी धनराशि, 1,60,000 से 2 साल में होगी 1,76,400। तो ब्याज क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब वार्षिक है, एक साल मतलब कि पूरा वार्षिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा 2 साल में 1,60,000 से कितनी होगी, 1,76,400। तो हमें रेट पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ से हम 1 साल की निकाल लेंगे। जब इसने 2 साल की दे रखी है तो 2 साल में हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अगर 3 साल का रेशियो दे रखा होता, 3 वर्षों में जो धनराशि दे रखी होती है तो उसका क्यूब रूट निकालते। इसने कहा 2 साल, 2 साल का मतलब है इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। पहले तो काट लो, 2 0 से कट जाएगी, 2 0 कट जाएगी। अब 2 से काट लो, 2 8 16 0 0,
दो अट्ठे 16 हाथ से लगा, एक दो अट्ठे 16 हाथ से लगा, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 4 0 0 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो 400 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 20 और 441 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 21। तो मतलब जो इसकी जो धनराशि है एक साल के अंदर 20 से कितनी होगी 21, 20 से कितनी होगी 21। हमें रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट कितना होगा, जो धनराशि है वो धनराशि 20 से हो जाएगी 21, 20 से कितनी हो जाएगी 21। तो कितनी धनराशि बढ़ी, एक, किस पे, 20 पे। तो रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 पंजे 100, कितना 5%, 5%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन में कह रहा है 11 संख्याओं का औसत दे रखा है 61 और पहली 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 65 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 61। तो हमें छठी संख्या पूछ रहा है, तो हमें ये क्वेश्चन निकालना छठी संख्या। तो पहले तो देखो, पहली 6 संख्या का जो औसत है वो है 65 और आखिरी 6 संख्याओं का जो औसत है वो है 61 और जो टोटल 11 संख्या है उन 11 संख्या का औसत है 61। तो हमें छठा नंबर निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, इस 65 में से माइनस कर दो 61, कितना बचा 4, और 4 की मल्टीप्लाई कर दो 6 में, कितना बन गया 6 चौक 24, प्लस अब 61 में 61 माइनस कर दो, कितना बन गया 0, 0 की मल्टीप्लाई करो 6 में 0, तो कितना आ गया 24। तो जो ये 24 आया है उस 24 को 61 में कर दो ऐड, तो 61 प्लस 24 आ गया 85। तो छठा नंबर क्या हो जाएगा 85 इज करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन देखो। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18th क्वेश्चन का कहना है कि हरीश ने जो है एक वस्तु खरीदी है 487 रुपये में, 487 में, तो फिर उसने जो है रेनू को 20% के आने पर बेच दी। फिर जो हरीश के पास जो सैलरी बची है, मतलब हानि के बाद जो जिस राशि को उसने बेचा है, तो वो राशि से फिर उसने 66% लाभ पर चीज़ बेची है। मतलब वो राशि हरीश ने फिर जो राशि 20% की हानि के बाद रेनू को बेची थी, तो फिर उस हरीश ने वो चीज़ एक वस्तु खरीद ली उतने ही रुपए की, फिर उस पर उसने 66% का लाभ पर बेच दी। तो हमसे ये कह रहा है कि वो हरीश को लाभ प्रतिशत कितना हुआ, मतलब लाभ प्रतिशत बताना है। तो जो हरीश था, कैसे निकालेंगे इसको, चलो हरीश ने स्टार्टिंग में खरीदी कितने की, वो खरीदी थी 487 में, 487, फिर 20% की होगी उसे आनी, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 5 पे 1 की आनी तो 4/5, तो उसने वो चीज़ कितने में बेची होगी 4/5 में। जो ये चीज़ आ गई उसने बेच दी, फिर जो ये राशि जो उसने बेची है तो यही राशि उसने खरीद ली, तो खरीदने के बाद उस पर 66% का लाभ मिला, तो 66% का फ्रैक्शन हो जाएगा 66/100, तो 100 पे 66 का फायदा तो कितना हो गया 166/100। तो ये राशि उसने बेच दी, ठीक है, ये राशि उसने बेच दी है। तो देखो कितने में, मतलब राशि कितनी बैठेगी, कितने में उसने बेची है, ये चीज़ देखो, सोल्व करो उस क्वेश्चन को। कटता हो काट दो, ये नहीं कटेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 487 की मल्टीप्लाई करो 4 में, 7 चौक 28, हाथ से लगे 2, 8 चौक 32, 34, हाथ से लगे 3, 4 चौक 16, 3 19, कितना बन गया 1948। तो 1948 की मल्टीप्लाई कर दो 166 में, करो मल्टीप्लाई, 6 8 जा 48, हाथ से लगे 4, 6 चौक 24, 4 28, हाथ से लगे 2, 9 6 जा 54, 56, हाथ से लगे 5, 6 कम 6 5 11। अब 6 से दोबारा करना है, एज इट इज़ यही आ जाएगा, 8 8 6 1 1। अब 1 से कर दो, 8 4 9 1, ठीक है, इसको ऐड करो, 8 8 8 16, हाथ से लगा 1, 8 16 22 23, हाथ से लगे 2, 2 1 3, 3 6 9, 9 और 4 13, हाथ से लगा 1, 1 2 3, 3 और 9 12, हाथ से लगा 1, 1 2 3, कितना बन गया हमारे पास, हमारे पास बन गया 3 2 3 3 6 8 अपॉन आ जाएगा 500, कितना 500। अब इसको करो डिवाइड, 3 2 3 3 6 8 को 500 से, 500 6 कितने बैठ जाएगा 3000। अब बच क्या गया यहाँ से बन जाएगा 2 3 3, 6 और उतार लेंगे। अब ये किससे कटेगा 4 से,
20,000। ठीक, ये कितना बच गया 336। अब यहाँ से कितना उतार लेंगे 8। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा भाई 6 से, 3000 कितना बन गया 368। तो जीरो लगा दिया, जीरो लगाते यहाँ लग गया पॉइंट, तो ये कट जाएगा 7 से। 5 7 जा 3500 कितना बच गया 180। जीरो बढ़ा दिया तो ये कट जाएगा 3 से, तो कितना आ गया 646.73। 646.73 मतलब हरीश ने वो चीज़ कितने में बेची, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 646.73। और वो चीज़ उसने खरीदी कितने में थी, वो खरीदी थी उसने 487 में। अब कोई चीज़ उसने 487 में खरीदी और बेची उसने 646.73 में, तो उसको लाभ कितना हुआ। तो अब हमने 487 में से वो 646.73 में से 487 माइनस किया, तो वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, लाभ। कितना लाभ हो, अब 646.73 माइनस 487 करेंगे, कितना आ जाएगा 159.73। ठीक, अपोन में आएगा कॉस्ट प्राइस, वो कितना 487 इंटू 100। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, कितना आ जाएगा 15973/487। ठीक, अब इसको कर दो डिवाइड, 15973, तो 487 को करेंगे डिवाइड कर दो, किससे कटेगा 487 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 21 ऐसे लगे 2, 8 × 24, 26 ऐसे लगे 2, 4 × 12 तो 14, कितना बच गया 3 से। 3 से करने पे बन गया 1461। 7 में से 1 गया 6 बचा, 9 में से 6 गए 3 बचे, और 5 में से 4 गया 1 बचा, तो अब यहाँ से उतार लिया 3। ठीक, अब ये किससे जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाना करना पड़ेगा इसको। 487 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 दूनी 14, हाथ से लगा 8 दूनी 16 17, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 9, कितना आ गया 974। 13 में से 4 गए 9 बच्चे, 6 15 में से 8 7 गए 8 बचे, 12 से 9 गए 3 बचा। अब जीरो बढ़ाते लग गया पॉइंट। अब ये किससे जा सकता है, 8 से करके देखो, 487 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 7 56, 5 ऊपर 8 8 64, 69, 6 ऊपर 8 चौक 32, 38, कितना आ गया 3896, मतलब लगभग 32.8 आ गया। तो 32.8 आ गया, तो ऑप्शन 32.8 देख लो किसमें, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, 19 क्वेश्चन देखो, 19 क्वेश्चन में बोल रहा है पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, और पी अकेला उतनी ही पानी को वो 42 घंटे में भर सकता है, तो क्यू अकेला उतना ही टाइम को कितने समय में भरेगा। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, दोनों मिलके टंकी को भर रहे हो, एक अकेले ने भरा हो और दूसरे वाले कितना समय में भरेगा वो पूछ रहा हो, तो सीधा एक फॉर्मूला होता है इसका, xy/x-y। x क्या होता है, x होता है जो अकेला काम करता है, और y होता है जो दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, x मतलब अकेला, p अकेला करता है 42 घंटे में, इंटू y दोनों मिलके कितना में करता है 6 में, और 42 - 6 कितना आ गया 36, तो काट दो 6 × 36 और 6 × 7 = 42, तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पाई चार्ट दे रखा है, इस पाई चार्ट में ये बता रखा है कि 1998 वाले ईयर मतलब ईयर 1998 में इन्होंने जो कंपनी है, एक कंपनी ने अलग अलग खर्चे दिखा रखे हैं, अलग अलग खर्चे बता रखे हैं, अलग अलग व्यय बता रखे हैं कि किस चीज़ में कितने कितने पैसे लगे। ठीक, तो और क्वेश्चन में क्या रखा है कि अगर जो विज्ञापन पर जो व्यय हुआ है वो हुआ है 36 लाख, 3.6 लाख, तो 3.6 लाख अगर व्यय पे खर्च हुआ है, किस पे व्यय पे, अगर 3.6 लाख खर्च हुआ है तो परिवहन पर व्यय और कर पर जो व्यय हुआ है, तो उसके बीच का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो उसके बीच का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, परिवहन पर व्यय, परिवहन पे व्यय और कर पर व्यय, तो उनके बीच का जो अंतर आएगा वो बताना है वो कितना है। अब क्या निकालना है, परिवहन पर व्यय, परिवहन पर व्यय कितना हुआ है, परिवहन पे हुआ 12%,
और कर पर व्यय हुआ, कर पे हुआ 10%। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का अंतर बताना है हमें, इनके बीच के अंतर कितना। तो 12 माइनस 10 कितना, मतलब हमें 2% की वैल्यू बतानी है। कितने की बतानी है, 2% की वैल्यू निकालनी है। अब देख, जो विज्ञापन पर व्यय हमें दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 3.6 लाख, और जो पाई चार्ट के मुताबिक जो विज्ञापन पर व्यय हुआ है वो हो रहा है 15%। तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर आता है, और जो हमें चीज दे रखी है उसको नीचे लिखते हैं। तो 3.6 लाख है, तो 3.6 लाख का मतलब होता है 3,60,000। ठीक, अपोन में आ जाएगा 15%, अपोन में आ जाएगा 15%, और हमें निकालने 2% की वैल्यू इंटू 2। ठीक, अब इसको कर देंगे हम सोल्व कैसे करेंगे, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 7 35, 7 लगाए 5 दूनी 10, 0 0। अब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12, 0 0। तो 2400 इंटू 2 48, 24,000 सॉरी, 3,60,000 है ये, 4 जीरो हो गए ना। ठीक, और बच गया 24,000, 24,000 इंटू 2 48,000। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा 48,000 सी। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, और मैं उस चीज़ को आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिए, तो मैं और अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करूंगा और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।